हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रशांत कुमार राय है। मैं साइंस टीचर हूं और आप लोगों को साइंस में फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के पहला चैप्टर गति के बारे में मैं बात करूंगा कि गति कितने प्रकार की होती है। गति का कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। आप लोगों ने भी समझा होगा, बहुत सारे आजकल यूट्यूब चैनल से आपने सीखा है, लेकिन कुछ मैं अलग तरीके से बताऊंगा गति के बारे में आपको कि गति को हम कैसे समझें कि ताकि हमको एग्जामिन हॉल में हमको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, हमको रटना ना पड़े। मैं बार बार बोलता हूं बच्चों, मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूं, बोलता हूं कि साइंस और मैथ समझने की चीज़ है, इसको रटने की चीज़ नहीं है। आप इसको स्टेप को समझ लिए, आप अच्छा से नंबर लाओगे और अच्छे से नंबर से पास होगे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वह बस रटते हैं, तो इससे दूर हम करेंगे। आप लोगों को हम अलग टेक्निक से बताएंगे कि ताकि जो है आप जो है उस चीज़ को आप समझें। तो हम चलते हैं, बात करते हैं। जैसे आज हम बात करेंगे, ये जो है तमाम टॉपिक का पहला टॉपिक विश्रामावस्था है, दूसरा गतिज अवस्था, तीसरा दूरी तथा विस्थापन और चौथा मूल बिंदु। एक एक चीज को हम समझेंगे कि विश्रामावस्था कब कहेंगे इसको, यानी जब विश्रामावस्था कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वह रुकी हुई है, यानी अपने स्टे, यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, इसको हम बोलेंगे ये किस अवस्था में है? विश्रामावस्था में है, विश्रामावस्था में है। ठीक है, ध्यान से समझना, विश्रामावस्था में है ये ऑब्जेक्ट जो है विश्रामावस्था में। लेकिन जब यही ऑब्जेक्ट चल दी यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अपने यहाँ से आगे बढ़ दी, तो हम कहेंगे कि ये गति की अवस्था में है, गतिजा अवस्था में है, यानी ये स्टेज है। यानी जब वो रुकी हुई है तो हम बोलेंगे विश्रामावस्था, जब वो चल दी यानी वो गतिज अवस्था में आ गई। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन बताएंगे। दूरी तथा विस्थापन, देखो जी बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। दूरी विस्थापन कुछ लोग कहते हैं एक ही होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों अलग अलग होती है। दूरी क्या है, पहले हम दूरी को समझेंगे। दूरी क्या है? दूरी सपोज है, दूरी क्या है, यानी जैसे हम जहां से यहां से चल रहे हैं, यहाँ गए, यहाँ आए, फिर यहाँ पर रुक गए, यानी ये 5 मीटर, ये 4 मीटर, ये भी 4 मीटर और ये भी 5 मीटर, यानी सब ऐड होंगे 5 + 4 + 5 ऐसे। तब यहाँ पर हम आकर रुक रहे हैं दूरी में सर। लेकिन विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मिनिमम, यानी कम से कम जो है मिनिमम जो है वह डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यानी प्रारंभिक स्थिति, यानी कोई ऑब्जेक्ट जैसे सपोज है यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला है और यहाँ पर आकर रुक गया है यहाँ पर। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है, 5 है। तो अब जब यहाँ से चला है ऑब्जेक्ट और यहाँ होती यहाँ आ गया है, यहाँ पर आ गया, तब दूरी में तो पूरा ऐड कर, लेकिन विस्थापन में ये प्रारंभिक स्थिति और मूल स्थिति बीच की, यानी ये इसका विस्थापन हो गया। समझ आ रही बात? विस्थापन यानी सारे जो पॉइंट है सारे को ऐड करेंगे तो ये दूरी हो जाएगी। लेकिन यही विस्थापन में क्या होगा? ये प्रारंभिक, ये यानी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, गया है यहाँ पर आ गया है, तब ये पूरा ऐड नहीं करेंगे। ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, यानी कम से कम जो दूरी जो होती है, इसी को हम विस्थापन बोलते हैं। इसके बाद मूल बिंदु क्या होती है इसके बारे में समझे। मूल बिंदु का मतलब जहां से वो चलना स्टार्ट करे, कोई काम करना स्टार्ट करता है, वही उसका मूल बिंदु होता है। समझ गए? आगे की तरफ हम बताएंगे। और आप लोगों को भौतिक राशियां, देखिए भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, एक सदिश और एक अदिश। पहले नाम से ही क्लियर होता है सदिश। सदिश मतलब साथ में, दिश में दिशा, जैसे अपने को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए सदिश का मतलब क्या होता है? सदिश का मतलब यह है कि उसके साथ साथ दिशा हो। दिशा, परिमाण और दिशा, बहुत अंतर है। परिणाम और परिमाण, परिमाण और परिणाम। तो हमने बताया अभी आप लोगों को भौतिक राशियों के बारे में डिटेल कर रहा था कि भौतिक राशियां हमने 2 प्रकार की होती है, अदिश और सदिश। पहले होता क्या, मैं बार बार बोल रहा हूं कि साइंस और मैथ समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। तो अदिश मतलब क्लियर है, पहले अपने माइंड को कमांड देनी। जैसे हम लोग
जब बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे हम लोग बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो बच्चे जो है रटने में थोड़ा वो कंसेप्ट उनके लिए अलग एक हम ट्रिक बना दिया। जैसे ये सब याद करने की चीज है कि जैसे हम लोग कहते हैं, एक वर्ड बोलते हैं ईटा पर नाच, ई मैंने इलेक्ट्रॉन, टॉम मैंने टॉमसन, उससे पकड़ में आ जाए एग्जामिन हॉल में कि इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की है। पर मैंने प्रोटॉन, र मैंने रदरफोर्ड, यानी इट मीन प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। नाच, न्यूट्रॉन की चैडविक। ये लर्न कर, कहीं आपको मिलेगा नहीं बुक में, ये अपने को समझने के लिए ट्रिक है, ठीक है। तो उसी तरह अब सदिश अदिश, बहुत बच्चे कंफ्यूज, सदिश तो 100 मैंने दिमाग में रख लेना 7, अदिश मैंने दिशा, यानी जिस राशि, जिस भौतिक राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो वो सदिश राशि है ना। जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण हो, परिणाम मत बोलना, परिणाम परिमाण अंतर है। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी से है, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। समझ में आ रही बात? तो परिमाण बोलना, परिणाम नहीं, परिमाण, ठीक है। परिमाण आगे जो है अदिश राशि, भौतिक राशियां अदिश और सदिश, दो बारे में हमने बताया, यानी जिसके साथ अपने ट्रिक याद रखने के लिए बताए। सदिश में देखिए वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण, देखो परिमाण लिखा है ना, परिणाम नहीं लिखा है, परिमाण। ध्यान देना, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, परिमाण परिणाम, और जिनका पता है कौन सी दिशा में है, यानी दिशा, डायरेक्शन, समझ में आ रही है? डायरेक्शन और प्लस उसका परिमाण, तो उनको बोलते हैं सदिश राशि। सदिश राशि जैसे रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग, इसमें परिमाण मतलब इसमें दिशा भी पता है और इनकी जो है परिमाण भी पता है। तक हमने जो आप लोगों को बताया उसको जो है आप लोग एक बार लर्न करिएगा और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।